Hello students, today I am starting the remaining portion of acids and bases, that is the next topic, that is relative strength of acids and bases. ठीक है, इस लेक्चर में हमने क्या डिस्क्राइब करना है, इसमें हमने ये डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा एसिड्स है दैट इज़ एक्टिंग एज अ वीकेस्ट, कौन सा एसिड है दैट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट. दैट मीन्स वी फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एज वेल एज बेसिस. ठीक है, इसमें हमने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है कि कौन सा एसिड है दैट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन और कौन सा एसिड है जो एक्ट कर रहा है एज अ वीकेस्ट. ठीक है, इसमें सबसे पहले बात की है प्रोटिक एसिड्स की. प्रोटिक एसिड कौन से होते हैं जिसके पास क्या होगा, H पॉजिटिव आयन होगा. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक एसिड्स बोलते हैं. और प्रोटिक एसिड्स की अगर हमने स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है तो उसका ईजिली कंसेप्ट क्या है कि जो एसिड, जो प्रोटिक एसिड ईज़िली डिसोशिएट कर जाए, दैट मीन्स जो ईज़िली H पॉजिटिव आयन दे दे, दैट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. ठीक है, और अगर जो भी एसिड है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, दैट मीन्स वो ईज़िली आयोनाइज नहीं होगा, ईज़िली H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ वीकेस्ट एसिड. ठीक है, और इसमें एग्जांपल्स किसकी दी हुई है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है. दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बिकॉज it ionized to a larger extent as compared to acetic acid, HF and HCN because it ionizes to lesser extent, that means ionize weakly. ठीक है, उसकी जो ionization है that is a weakest. so acetic acid है, HF है और HCN है, that is considered as a weakest acid. ठीक है, अब हमने उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एक एग्जाम्पल ली है. एग्जाम्पल क्या है, इसमें हमने HA जनरल एग्जाम्पल है. जो HA है दैट मीन्स H दैट इज़ अ प्रोटिक एसिड्स. ठीक है, HA मतलब दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोटिक एसिड. जब वो डिसोशिएट करेगा, डिसोशिएट कर किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव. ठीक है, अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, दैट इज़ अ डिसोशिएशन कांस्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं और इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके की है, दैट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज़ अ HA. ठीक है, दैट इज़ अ कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. ठीक है, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन है, A नेगेटिव की कंसनट्रेशन और दैट इज़ अ कंसनट्रेशन ऑफ HA. ठीक है, K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ अ डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट. ठीक है, और इसमें जनरली क्या है, जनरली हमें कैसे पता चलेगा, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन, दैट इज़ अ वीकेस्ट वन. ठीक है, और इसमें हमने KA से इसको नोट किया है, दैट इज़ A, दैट इज़ इसमें हमने सब्सक्रिप्ट जो यूज़ किया है दैट इज़ A डिनोट्स टू अ एसिड. एसिड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. इसमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होएगी, दैट मीन्स दैट एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन. ठीक है, और जितनी लेस होएगी दैट मीन्स दैट इज़ अ वीकेस्ट एसिड. ठीक है, इसका जनरली है कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होएगी, लार्जर होएगी, दैट मीन्स दैट एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन. उसके ऑपोजिट अगर हम इसकी pKa वैल्यूज़ की बात करें, दैट इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka. दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय लॉग Ka. दैट मीन्स दैट इज़ ऑपोजिट वन. अगर Ka की वैल्यू लार्जर होएगी, दैट मीन्स उसके कंपैरेटिव pKa की वैल्यू क्या होगी, लेस होएगी. ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जो भी कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, ग्रेटर होएगा, लार्जर होएगा. उसके कंपैरेटिव pK वैल्यूज़ उसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो क्या होंगी, लेसर होनी चाहिए. ठीक है, जितनी pK वैल्यूज़ लेसर होएगी दैट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड.
अगर पी के वैल्यूज़ क्या होंगी, लार्जर होंगी, दैट मीन्स दैट एसिड इज़ अ वीकेस्ट वन। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पी के ए that is a inversely proportional to log Ka, that means that is a inversely to a Ka। अगर K की वैल्यू लार्जर होएगी उसके कंपैरेटिव P के A की वैल्यू क्या होगी, लेसर होएगी। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स हैं उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसके कंपैरेटिव P के A वैल्यूज़ क्या होंगी, लेस होंगी। ठीक है, उसके बाद इसका टेबल दिया हुआ है जिसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट और पी के ए वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसमें क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को डिसोशिएट किया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पी के ए वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड के लिए 4.76 है। ठीक है, HF के लिए 3.30 है। दैट मीन्स अगर पी के वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, दैट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर हम इसमें देखें सबसे जो कम है दैट इज़ फॉर अ HF, दैट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, एज़ कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसमें पी के ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड्स हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड्स की हम स्ट्रेंथ किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स की बात करें, पॉलीप्रोटिक एसिड्स कौन से होते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स हों। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमने किसकी लिए, सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल लिए। इसमें H2 है, दैट मीन्स दैट हैव एबिलिटी टू गिव 2H पॉजिटिव आयन, that means that having a more than one H positive ion, so it is called is a polyprotic acids। ठीक है, तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको पॉलीप्रोटिक एसिड्स की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। अब हम इसकी डिसोसिएशन करेंगे। डिसोसिएशन किस तरीके से होगी, H2SO4 है, वो एक H पॉजिटिव आयन देगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज़ HSO4 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद फिर HSO4 नेगेटिव फिर से डिसोशिएट करेगा, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, और उन दोनों, क्योंकि इसमें जो पॉलीप्रोटिक एसिड है उसने 2H पॉजिटिव जो दिए हैं, H पॉजिटिव प्रोटॉन्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट है दैट इज़ H पॉजिटिव प्लस और क्या है HSO4 नेगेटिव डिवाइडेड बाय दैट इज़ अ रिएक्टेंट। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेकंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, बट इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें क्या है कि जो फर्स्ट डिसोसिएशन है उसमें के की वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या कर रहा है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है, बट उसकी आयोनाइजेशन का जो एक्सटेंट है दैट इज़ लेसर इन केस ऑफ सेकेंड H पॉजिटिव आयन। जब वो सेकेंड H पॉजिटिव आयन देगा तो उसमें उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है, बट उसकी जो एग्जिस्टेंस है दैट इज़ इन साइमल्टेनियसली जो इसमें इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ बेसिस की बात करें दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। इसमें हमने जर्नल एग्जांपल किसकी ली हुई है, MOH की ली हुई है। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हुआ, M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसमें भी हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका फाइंड आउट करना है, दैट इज़ ऑल्सो बी अ सेम, दैट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, उसमें जो इसमें स्क्रिप्ट हमने क्या यूज़ किया है, B, दैट रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। ठीक है, जितनी KB की वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी, दैट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और दैट इज़ अ ऑपोजिट टू अ PKB।
ऑब्वियसली दैट इज़ ऑपोजिट टू अ पी के बी। दैट मीन्स अगर के बी की वैल्यू क्या होएगी, लार्जर होएगी, तो उसके कंपैरेटिव पी के बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दैट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, दैट इज़ अ 96.3। ठीक है, और उसके बाद दी हुई हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ 3.25। ठीक है, तो दैट मीन्स के ये सभी जो है इसमें सिल्वर और हाइड्रोक्साइड है, दैट इज़ 2.43। जितनी वैल्यू कम होगी दैट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केस ऑफ PKB। that is a topic of relative strength of acids and bases. Thank you so much.